नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो जो उनका डॉक्टर साहब का अपना अनुभव है, बाहर से कहीं से आया है, नृत्य में अध्ययन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आज वर्तमान की समस्या है उससे संबंधित वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो मुझे अपील की, क्योंकि मेरा अपना जीवन दर्शन होता है और मैंने महसूस किया है बहुत सारी बातें उसके अंदर ऐसी आई हैं जिनको कि हम अमल कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए पहले इसको हम सुने और साथ में हम आपको वो क्रियाएं भी करते दिखाएंगे जो कि आपको पहले मैंने बहुत से वीडियो प्राणायाम के शेयर किए हैं, और उनको करने से क्या क्या स्थितियां बनती हैं और किस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये क्रियाएं भी मैं आपको बीच बीच में करते हुए बताऊंगा। तो प्लीज़ इसको आप सुनिए कि इनने जो बात बोली है वो बहुत ही सारगर्भित है। और हमारे देश में जितना डर कोरोना ने नहीं फैलाया उतना डर सोशल नेटवर्क ने फैला दिया, और आज परिणाम यह है कि लोग कोरोना टेस्ट कराने तक से डर रहे हैं। हम ये समझना तक नहीं चाहते कि आखिर कोरोना है क्या। अब हमने मोबाइल में पढ़ लिया कि सर्दी जुकाम से कोरोना होता है, तो मैं आपको सीधे सिंपल वर्ड में बता दूं, सर्दी जुकाम से कोरोना नहीं होता है। कोरोना एक वायरल फीवर का नाम है। कोरोना होने की 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको फीवर होगा जो 102 हाई ग्रेड का फीवर होगा। अब आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर नहीं है आपको, तो आपको किस बात का कोरोना। अब सेकंड स्टेप यह है कि आपको जब फीवर होगा तो उसके 5 दिन बाद आपको खांसी स्टार्ट होगी, क्योंकि कोरोना सीधा लंग्स आपके फेफड़े पे अटैक करता है। तो आपको खांसी हो रही है कफ वाली, आप दिन भर खांस रहे हो, तो वो कोरोना की खांसी नहीं है। कोरोना की खांसी बड़ी सख्त होती है। कोरोना की खांसी सूखी खांसी होती है। अब आप सूखी खांसी पहचानेंगे कैसे? तो कोरोना की खांसी ऐसी होती है कि जब आप खांसेंगे तो आपकी खांसी पूरी तरह से निकल भी नहीं पाएगी, आपको पूरी बॉडी में पेन होगा। इस तरह की खांसी को कोरोना की खांसी कहते हैं। आप पूरे दिन खांस रहे हैं तो वो कोरोना नहीं है। अब तीसरी स्टेप यह है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीधा कोरोना लंग्स पे अटैक करता है। इसको हम इंग्लिश में फाइब्रोसिस कहते हैं। मतलब कोरोना फाइब्रोसिस ऐसा होता है कि कोरोना हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे फाइबर बना देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कोरोना, अगर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि पेशेंट को कोरोना है, तो जो कोरोना का पेशेंट होता है वो 10 सेकंड के लिए भी अपनी सांस को नहीं रोक सकता। वो 10 जैसे ही सांस को रोकने की कोशिश करेगा उसकी सांस अपने आप छूट जाएगी, उसकी सांस निकल जाएगी। तो आप अपने घर पर है तो वहां पर देखें कि आपके लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं। आप अपनी सांस को रोक कर देखिए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। अगर आपने आपकी सांस को रोक लिया तो मतलब आपके लंग्स एकदम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लंग्स सही काम कर रहे हैं और आपको फिर भी फीवर है, तो आपको वायरल फीवर है और आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, कोरोना होने से पहले 15 दिन तक आपको फीवर रहेगा, उसके बाद कोरोना आपके फेफड़े पे असर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फीवर हुआ और आपको कोरोना हो गया, नहीं, वो कोरोना नहीं है। अब कोरोना से बचने के 5 तरीके हैं और आपने वो 5 तरीके आप अपना लिए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कोरोना नहीं होगा। सबसे पहला, आपको सुबह दोपहर शाम गरम पानी गुनगुना पीना है। सेकंड, दूध में हल्दी मिक्स करके पीना है, क्योंकि दूध में हल्दी मिक्स करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और दूध में हल्दी मिक्स करने से ये एंटीबायोटिक का काम करता है। थर्ड, खजूर खाना है, क्योंकि खजूर की जो प्रकृति होती है वो उष्ण होती है, मतलब खजूर गर्म होती है, जो कफ दोषों का नाश करती है। तो आप खजूर खाएंगे तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और कफ दोषों का नाश होगा। चौथी चीज है कलौंजी खाना है। अब कलौंजी क्या होता है? कलौंजी एक प्रकार का बीज होता है जो ब्लैक कलर का चाय पत्ती की तरह दिखने वाला होता है। वो आपको कहीं भी किराना की दुकान पे मिल जाएगा।
कलौंजी में इतना प्रोटीन होता है कि वो हर किसी तरह के रोगों से लड़ने की मतलब क्षमता अपनी बॉडी में पैदा करता है। कलौंजी बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको सोशल नेटवर्क से काफी दूर रहना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों के लिए मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपको सीधे सिंपल वर्ड में बता दूं कि आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। आपने मोबाइल में पढ़ लिया कि वहां पर इतने कोरोना पेशेंट मिल गए, वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपने इसी बात का माइंड प्रेशर ले लिया, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आप कोरोना से तो नहीं मरेंगे, पर आप जरूर अटैक से मर जाएंगे। अब ऐसा हो भी गया तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त फेसबुक व्हाट्सएप पे 2 या 3 दिन व्हाट्सएप स्टेटस डाल देंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने इस बात को बताया। मैंने आपको भी एक प्रदर्शन दिखाया। सबसे पहले ओम का उच्चारण करिए आप, ओ मा, प्राणायाम, ओम प्राणायाम हो गया, फिर ओम का उच्चारण हो गया। ओम के उच्चारण के बाद में अभ्यास क्रम में सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं का अभ्यास। यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं है 12 मुद्रा लायक, तो आप ध्यान से बैठ जाइए। उन 12 मुद्रा का अंतर ध्यान करिए, आप उनकी आकृति पे ध्यान करिए, मानसिक रूप से उन चक्र पे ध्यान करिए, सांस की स्थिति पे ध्यान करिए। उसके बाद में हल्के फुल्के प्राणायाम आप कर सकते हैं, जो बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया नाड़ी शोधन ऑब्लिक अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए ये 2 फिंगर आपकी प्रकार से रखना है। एक स्वर से सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना 10 टाइम्स, दूसरे से भी 10 टाइम। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम में ये स्वर से सांस ली और यहाँ से छोड़ी, फिर यहाँ से ली और यहाँ से छोड़ी। उसके बाद तीसरी प्रकृति है कुंभक की। कुंभक में मैंने बताया एक स्वर से आपने सांस ली, इसको रोक के रखी, रोकने के बाद में 10 सेकंड के बाद इसको यहाँ से छोड़ दी, फिर उसके बाद यहाँ से सांस ली, फिर रोक के रखी, इस प्रकार से दबा दीजिए आप तो सांस रुक जाती है आपकी, और यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से इसकी रेशियो क्या, 5-20-20, मतलब 5 सेकंड आपने ऐसे सांस खींची, 20 सेकंड आपने रोकी, और फिर 5 आपने फिर उसका रेचक कर दिया। तो 1 ये फ्रीक्वेंसी आप बना लीजिए। इसी प्रकार से आप दोनों स्वर से करेंगे बार बार। जो 3 प्रक्रियाएं हो गई, और चौथी प्रक्रिया में मैंने बताया कि ये आप करेंगे और दोनों सुर से सांस को खींचेंगे जोर से और रोक के रखेंगे आप भरने के बाद 20 सेकंड 30 सेकंड रोकने के बाद आप हुआ उसको बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर रोक लेंगे इसको और फिर रोक के रखेंगे 20 सेकंड तक और बाद में नॉर्मल छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरी प्रक्रिया हो गई अनुलोम विलोम, कुंभक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक की। अब उसके बाद में आप कपाल भाती क्रिया जो मैंने बताई थी, लो है, मिनिमम है, हाई स्पीड से है, वो आप जिस प्रकार से मैंने आपको वीडियो दिखाए थे उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक पैकेज है। इसके बाद सिंह क्रिया जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इसकी ब्रीदिंग के हिसाब से अपन उसको देख सकते हैं कि आपका ये सही चला। ऐसे जीभ बाहर निकाल लीजिए और मुंह से सांस लीजिए, पेट नहीं हिलना चाहिए 21 टाइम्स, और जीभ को पलटा दीजिए ऐसे 21 टाइम्स किया आपने। 5 दिन तक लगातार करिए। यदि आपकी सांस टूटती नहीं है और आप कंटिन्यूशन में करते जाते हैं तो मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिस्टम एकदम क्लियर है, और इसको प्रक्रिया को आप करते रहिए। इस प्रकार से जो बात अभी आपने सुनी उसमें 2 चीजें सामने आई हैं कि एक तो आपको मेनली ये और ये प्रोटेक्ट करना है, आपको डर नहीं पालना है, और आराम से प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिए नित्य प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन। और ये नॉट ओनली ये पीरियड के लिए है, ये आप हमेशा आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात आई है सामने वो ये है कि हम डर से ज़्यादा परेशान होते हैं। हम बहुत चिंतन करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच के खुद परेशान होते हैं। जबकि अभी ये जो समस्या आई है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इंडिविजुअली आप सारा संसार है, सारा परिवार है, सारा समाज है। इसलिए आप इंडिविजुअली यदि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे 2 चीज़ों से, भय से और शांत आप रहिए, एकदम शांत चित्त होके इसका अभ्यास करना है।
तो निश्चित मानिए कि यह समय भी आया है, गुजर जाएगा, बड़े आराम से गुजर जाएगा। और अभी यदि हमारा समय क्लियर होता है, फिर से वही स्थितियां आपकी आएंगी, हम जाएंगे, हम जो जिंदगी जीते थे, एंजॉय करते थे, वो एंजॉय करेंगे, और लेकिन अपने खुद के प्रोटेक्शन के साथ में। हमको पैनिक नहीं लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैंने जो क्रियाएं आपको बताई हैं, मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा अपना अनुभव जो मैंने किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सारी की सारी चीज़ें योग से संबंधित हैं, जो भी बातें हैं, प्राणायाम है, आसन है, हमारे महर्षि लोगों ने दी हुई हैं। आज के हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं, योग महर्षि हैं, उनके वीडियोस को देखने के बाद मैंने जो अभ्यास किया है वो मैंने आपकी सेवा में लेके आया है, आपकी सेवा में रखा है। तो आपसे यही निवेदन और यही आग्रह है कि इसको आराम से निश्चिंत होकर करिए। जीवन है तो सब कुछ है। आप यदि घर के मुखिया हैं या मेंबर हैं या इंडिविजुअल हैं, तो आप मान के चलिए कि आप खुश रहेंगे तो अपने साथ 10 लोगों को प्रसन्न और सदचित आनंद की स्थिति में रख सकते हैं। हरिओम।